बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप सब लोगों के लिए मैं आलू शिमला मिर्च की बहुत चटपटी और सबसे आसान रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस तरह इस रेसिपी को घर में बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो सबसे पहले हम ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप, और उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक लहसुन ऐड किया है इसमें। और लहसुन को आप 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। आपने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना लहसुन को। इसके बाद मैं 2 से 3 इसमें गोल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं अब इसमें एक बड़ा प्याज मैंने लिया था, इसको मैंने अच्छे से फाइनल चॉप कर दिया था, वो ऐड किया है मैंने। आप प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उसको कच्चा कच्चा ही रखना है। इसके बाद मैं इसमें अब हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है मैंने इसमें, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चॉप्ड हरी मिर्ची ऐड की हैं। अब हम अदरक और मिर्चों को प्याज़ों के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है ताकि हमारी सब्ज़ी का रंग बहुत ही अच्छा आए। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसे 1 से 2 मिनट आप अच्छे से भून लें। आप इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने अब इसमें आलू ऐड किए हैं। जो मैंने 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, मैंने उनको इस तरह काट लिया था। आलूओं को आप 1 से 2 मिनट आप आलू भूनें। 2 से 3 मिनट आप आलू को अच्छे से भूनें। मैंने अब प्याज़ों को इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि जब तक हमारा आलू सॉफ्ट होगा हमारे प्याज थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे। तो चलिए हम आप स्पाइसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर लिया था मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, और 1 टी स्पून मैंने इसमें आमचूर का पाउडर ऐड किया था चटपटा फ्लेवर देने के लिए। ये हमारे आलू तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था, तो ये तकरीबन 80% डन हो गए थे। इसके बाद आपने तमाम स्पाइसेस जो हमने मिक्स करके रखे थे वो ऐड किए हैं, और इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे आप मसालों को। और यहाँ पे आलूओं को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और इसके साथ हमारे प्याज भी जो हैं वो काफ़ी ब्राउन हो गए हैं, और भी अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल हो गए हैं। जब आप इस तरह कच्चे प्याज के साथ आलू को पकाते हैं तो इससे हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाते हैं, आलू भी हमारे पक जाते हैं, और हमारा टाइम भी बहुत सारा बच जाता है। तो देखिए इसमें आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। अब मसाला भी अच्छे से भुन गया हमारा। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनको मैंने इस तरह चौकोर पीसेस में काट लिया था मैंने। आप इसको 1 से 2 मिनट और भूनेंगे, और मैं फिर कवर कर दूँगी ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि हमारे मसाले और हमारी सब्ज़ी जले ना। ये इसके बाद मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया था थोड़ा सा, ताकि हम अच्छे से इसको भून लें। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल। अब ये ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, तो ये बहुत मज़ेदार इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। आप अगर चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने आमचूर का पाउडर भी ऐड किया है। इसके बाद मैंने क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आप इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनेंगे आप अच्छे से। अब मैंने 2 से 3 मिनट मैंने शिमला मिर्च को भी आलू के साथ अच्छे से भुना है, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा शिमला मिर्चों के साथ मिक्स हो के सही अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए हमारा। आपने लो फ्लेम में ये काम करना है, वरना आपका मसाला जल जाएगा। इसके बाद मैंने एक गैप किया है सेंटर में, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी भी थोड़ी सी कच्ची थी। तो पानी जो है वो मॉइस्चर बनाएगा, स्टीम इसके अंदर बनाएगा, और हमारी सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। जो तुम्हारी अब सब्ज़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और हमारी शिमला मिर्च और आलू चटपटे से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप जब ये घर में रेसिपी बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट समझ आएगा कि ये किस तरह की है। आप एक दफ़ा इस तरह रेसिपी बना के घर में ज़रूर चेक करें, इसका टेस्ट आपको पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे
लाइक और शेयर लाजमी कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।